जिसकी अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सही है तो वो फ्रेंड्स आसानी से जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर जाता है। और मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जिसका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है उसका प्रीलिम्स आराम से निकल भी जाता है। तो फ्रेंड्स इस स्टैटिक पोर्शन में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है इसको लेके कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करना है इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को लेके फ्रेंड्स आपको बस एक चीज़ करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में अब जो देखा जा रहा है जो पैटर्न के हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से जो है रिलेटेड जो है पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे अगर कोई रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है तो रिवर से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में बन चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन वो बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपसे जो है माउंटेन का क्वेश्चन हो या फिर फ्रेंड्स आपकी जनजातियों से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर आपसे मिनरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप केवल पीवाईक्यू ज्योग्राफी में आप केवल पीवाईक्यू जो है, चाहे घटना चक्र की आप पढ़ते हैं या फिर यूथ की पढ़ते हैं, तो केवल आप पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू बस आप अगर आपने पीवाईक्यू को सही से रिवीजन कर लिया, सही से प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात हो। बस ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा आपको मैपिंग पे थोड़ी अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी। तो अगर आपने आरओ की एग्ज़ाम के लिए अगर आपने जो है घटना चक्र की या फिर यूथ की पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा है तो एक बार और इसी को आप कंटिन्यू कर जाइएगा। और इससे आपने रिवीजन किया है, ताज़ा आपको रिवीजन भी है, तो आपको जल्दी वो बुक ख़त्म भी हो जाएगी और जो आपने चीज़ें छोड़ दिया है जल्दी में उसको भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और साथ में जो मैपिंग वाला पोर्शन है, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो मैपिंग वाला जो है चाहे अच्छे से उसको कवर कर लेंगे तो एक स्ट्रांग पोजीशन में आप रहेंगे। ठीक है, तो आप घटना चक्र की पीवाईक्यू या फिर यूथ की पीवाईक्यू आप पढ़ते हैं तो इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप मैपिंग पे अच्छी कमांड बना लीजिएगा, तो फिर इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कोई टेंशन होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिएगा। एनसीईआरटी वगैरह किताबें अगर नहीं भी पढ़ें तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपका प्रीलिम्स मेरे हिसाब से लगभग मैक्सिमम 80% या 85% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपका हिस्ट्री में फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो है करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम की बुक जो है पढ़ लेनी चाहिए, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो इवेंट हुए हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में वहाँ से थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं। और वो कथन एक तरीके से आपके कथन कारण में पूछ रहे हैं, दो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें डीप में नहीं पता है वो भी वही फैक्ट के साथ, तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं एग्जाम में आपसे। तो आप क्या करिए कि स्पेक्ट्रम की बुक जो 1885 से लेके 1947 तक है, तो स्पेक्ट्रम या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उससे आप जो है अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा 300 पेज का होगा मेरे हिसाब से। अगर पर डे आप 30-40 पेज पढ़ेंगे और हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से आप काफ़ी फैमिलियर हैं, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो भी जाएगा। तो इसको आप 1885 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री को आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 1885 से के पहले जाइए तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो फैक्ट बेस आता है। चाहे वो कांग्रेस से जो पूर्व की संस्थाएं हैं वहाँ ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जनजाति विद्रोह हो वहाँ भी फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा डीप जाते नहीं, तो वहाँ आप फैक्ट से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1885 से लेकर 1947 तक वो थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वहाँ अच्छे से रिविजन कर लेंगे तो आपके वो जो अच्छे वाले क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के वो भी सही हो जाएंगे। तो इससे आपको एडवांटेज मिलने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करना है। और साथ में आप स्पेक्ट्रम के साथ साथ अब आप पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू घटना चक्र की पीवाईक्यू है और या फिर यूथ की पीवाईक्यू बहुत सारे साथी पढ़ते हैं, तो उसको भी आपको जब ये आप कर लीजिएगा स्पेक्ट्रम, तो इसके बाद आप जो है जो घटना चक्र पीवाईक्यू और यूथ की पीवाईक्यू भी आप आसानी से जो है फिनिश कर लीजिएगा। तो अगर ये दो चीज़ें आप कर लिए तो लगभग मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं लगभग आपके 90% क्वेश्चन जो है आसानी से सही हो जाएंगे। तो 90% क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक तो आप पीवाईक्यू आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो एक तरीके से आपके मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन लगभग आपके 70% क्वेश्चन या 60% क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लूसेंट क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बेस पीछे जो फैक्ट चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। एंशिएंट से भी फैक्ट पूछी जाता है और मिडिवल हिस्ट्री से भी फैक्ट पूछा जाता है। तो बस आप जो है उससे पीवाईक्यू और जो है किससे
लूसेंट से आप कवर कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबों के पीछे आप भागेंगे तो केवल टाइम लॉस होगा और कुछ होगा नहीं उससे, ठीक है। और वहाँ पे आप पीवाईक्यू से और लूसेंट से उतने क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे जितना आपको ज़रूरत है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी पॉलिटी के लिए आप सभी को पता है कि एक किताब है एम लक्ष्मीकांत। इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये आपकी किताब मेंस में भी आपकी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स इस किताब को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी में आपका बस एक ही टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि पॉलिटी में अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप कंपटीशन में पीछे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ईजी पोर्सन माना जाता है और आपको पॉलिटी की समझ अच्छी होगी, फैमिलियर होते हैं आप इससे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप जो है रिविजन कर लीजिएगा, और साथ में घटना चक्र या फिर आप यूथ की पढ़ते हैं तो यूथ की पीवाईक्यू से आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, तो आपके लगभग जो है क्वेश्चन पॉलिटी के सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस 3 सब्जेक्ट को आपको, ये जो मैंने बुक्स कहा है और जो मैंने पीवाईक्यू कहा है, अगर आपने इसको कर लिया तो लगभग आपके क्वेश्चन जो है 80 से 85 या 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है।